सेकंड ड्रिल हमारी ये होगी, क्योंकि अगर आप एज कीप को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आपकी ग्लूट मसल्स की पावर खत्म हो जाएगी। इसमें 90 डिग्री का ही कोण बना रहे वही बेहतर है। 1600 मीटर रनिंग अगर आप टाइमिंग करना चाहते हैं 4:30 तो आप सही वीडियो पर आ चुके हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं डे बाय डे 1600 मीटर का स्पीड वर्कआउट प्लान, जिससे आप अपनी टाइमिंग तो बेहतर करेंगे ही। अगर आपकी रनिंग नहीं निकल पा रही है टीए आर्मी या फिर इंडियन आर्मी की, सो अगर इस वर्कआउट को आप जिस टाइमिंग के साथ में मैं आपको बताऊंगा उस टाइमिंग के साथ अगर आप कर लेते हैं तो आपकी रनिंग आराम से निकल जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कूल डाउन से लेकर वार्म अप तक आपको किस तरीके से अपनी फटीग देनी है, किस तरीके से वर्कआउट करना है। वीक का आज 5 डे का आज मैं वर्कआउट बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा आज फ्राइडे का वर्कआउट प्लान। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं जो 4 डेज के जो पीछे निकल चुके हैं वो वर्कआउट प्लान मैं आपको बता चुका हूं। आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको टीए आर्मी का स्पीड वर्कआउट प्लान करना है। सो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट with experience for 40 years running and 12 physical excellent Indian Army। मैं आपको बता रहा हूं फिजिकली वर्कआउट प्लान, मतलब आपको वार्म अप से लेकर कूल डाउन तक, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एबीसी, मतलब आपको जो फटीग देनी है, किस तरीके से अपनी फटीग देनी है, मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूं। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत से वर्कआउट पड़े हुए हैं जो फेक वर्कआउट हैं, आप वो कर लेते हैं जिससे आप इंजर्ड हो जाते हैं और आपको 1600 मीटर रनिंग हार्ड लगने लगती है। लेकिन 1600 मीटर हार्ड नहीं है। अगर आप सस्पेंस चल रहा है आपके माइंड में कि 1600 मीटर हार्ड रनिंग है तो ऐसा नहीं है। अगर आप टेक्निक के साथ में टेक्निकल वर्कआउट करते हैं तो आपकी रनिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी और आपकी टाइमिंग आराम से टूट जाएगी। मतलब आपको 4 बातों का ध्यान रखना है 1600 मीटर में। सबसे पहले आपको टेक्निकल वर्कआउट करना है। आपको ऐसा ही कोई वर्कआउट नहीं करना है जो मतलब फेक वर्कआउट हो या स्पीड वर्कआउट हो। आपको ध्यान देना है कि ऑफ सेशन चल रहा है या स्पीड सेशन चल रहा है या मिड सेशन चल रहा है, आपको उस तरीके से अपना वर्कआउट करना है। इसके बाद जो ध्यान देना है वो अपनी वर्कआउट के हिसाब से डाइट लेनी है। आपको जिस तरीके से आपने वर्कआउट किया है उस तरीके से आप अपनी डाइट लें, तभी आप अपनी परफॉर्मेंस को अप कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, इसका थर्ड पॉइंट हमारा 1600 मीटर का ये है कि आपके शूज अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ना कि कोई थर्ड क्वालिटी के। अगर आपके शूज थर्ड क्वालिटी के होंगे तो आपको इंजर्ड हो जाएंगे, आपको रनिंग इंप्रूव कभी नहीं हो पाएगी और आप टाइमिंग बेहतर नहीं कर पाएंगे। ये था जो 3 टेक्निक है वो मैंने आपको बता दी हैं। आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और अपने वर्कआउट में प्रोटीन या मल्टीविटामिन ऐड कर लेना चाहिए, जिससे आपकी जो फटीग है या फिर आपका जो परफॉर्मेंस है वो अप हो सके। तो मैं आपको बता रहा हूँ बताऊंगा फ्राइडे का वर्कआउट प्लान, किस तरीके से हम फ्राइडे का वर्कआउट प्लान करेंगे। सो आ रहे हैं हम अपने ग्राउंड पर आने के बाद हमको अपने ग्राउंड पर आने के बाद हमको कच्ची ग्राउंड पर ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्पीड वर्कआउट चल रहा है। टीए का स्पेशली वर्कआउट प्लान किया है मैंने। सो आपको कच्चे ग्राउंड पर ही प्रैक्टिस करनी है, ना कि किसी रोड पर। अगर आप रोड पर करते हैं तो आपकी जो मसल्स क्रैम्प हो सकती हैं और आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो हमको आना है कच्चे ग्राउंड पर, वहां पर हमको इजी वार्म अप लेना है। मतलब आपको रिदम बताऊंगा वार्म अप का, किस तरीके से आपको रिदम के साथ में वार्म अप लेना है। आपको इस तरीके से आप ले सकते हैं, आप आराम से इजी वार्म अप ले सकते हैं। इस तरीके से आप वार्म अप ले सकते हैं, मतलब आपको 15 या 20 मिनट का इजी वार्म अप लेना है इसी तरीके से। क्योंकि अगर आप इस तरीके से वार्म अप नहीं लेंगे और अपनी फटीग लगाएंगे वार्म अप में, तो आप वर्कआउट जो मेन वर्कआउट है हमारा उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आपको इजी 15 या 20 मिनट का इजी वार्म अप इस तरीके से ही लेना है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। स्ट्रेच किस तरीके से कर लेना है, सबसे पहले हमको अपने हैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जो मसल्स हैं वो टाइट हो चुकी हैं, सर्दी काफी आ गई है, आप देख सकते हैं। तो आपको अपनी हर एक मसल्स को अच्छे तरीके से स्ट्रेच करना है। इस तरीके से अपनी नीक को स्ट्रेच कीजिए, फिर अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच कीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये शोल्डर स्ट्रेच हो चुका है। फिर इस तरीके से अपने हैंड को, फुल हैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं हम। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप, मैं आपको फिजिकली बता रहा हूं जिससे आप इंजर्ड होने से बच जाएं और आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लें। इस तरीके से अपने, इस तरीके से कीजिए, फिर इस तरीके से कीजिए आप। मैं आपको डे बाय डे वर्कआउट प्लान बता रहा हूं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान, किस तरीके से ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान
करते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से ये इसके बाद इसके बाद ये हमारी अपर बॉडी मतलब स्ट्रेच हो चुकी है। और हम चलते हैं लोअर बॉडी की तरफ। लोअर बॉडी में सबसे पहले अपने आप एंकल को स्ट्रेच कीजिए इस तरीके से अपने एंकल को स्ट्रेच कर सकते हैं आप। इस तरीके से अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कीजिए, नी को स्ट्रेच कीजिए अपनी, ये और फिर ये। मैं आपको एक एक बार पार्ट मतलब एक एक बार मैं आपको बता रहा हूं, आपको हर पार्ट को दो बार स्ट्रेच कर लेना है अच्छे तरीके से, ये और फिर ये हमारी बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, अब हमको स्ट्रेचिंग के बाद में मतलब आपको स्ट्रेचिंग के बाद में अब आपको लगानी है जो एबीसी ड्रिल या फिर आप स्ट्राइड ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप एबीसी ड्रिल और स्ट्राइड लेंगे तो आपकी मसल्स रेडी हो जाएंगी किसी भी वर्कआउट करने के लिए। सबसे पहले हम एबीसी ड्रिल ही कर लेते हैं। फर्स्ट ड्रिल हमारी ये होगी, मतलब आपको 20 मीटर की एबीसी ड्रिल करनी है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये सेकंड ड्रिल मैं आपके सामने करने जा रहा हूं जो एज कीप के नाम से जानी जाती है। सेकंड ड्रिल हमारी ये होगी, क्योंकि अगर आप एज कीप को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आपकी ग्लूट मसल्स की पावर खत्म हो जाएगी। इसमें 90 डिग्री का ही कोण बना रहे वही बेहतर है। इस तरीके से आप स्पीड के साथ में कर सकते हैं। 20 मीटर आपको केवल करनी है, इसके बाद में आपको थर्ड ड्रिल करनी है। इससे क्या होता है, इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपका एंडोरेंस इंप्रूव होगा और आप इंजर्ड जो सिम मसल्स होती है हमारी वो अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाएगी। जो थर्ड ड्रिल है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, हाइनिंग। इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाइनिंग को आप इस तरीके से आप ये ले सकते हैं। ये हाइनिंग हो चुकी है हमारी। जो एबीसी ड्रिल की 3 एक्सरसाइज है मैंने आपको करा दी है। जो 4 ड्रिल है हमारी वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। अब इस तरीके से आप जो 4 ड्रिल है हमारी वो कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा स्ट्राइड भी ले सकते हैं 20 मीटर की या फिर 30 मीटर की। जो लास्ट ड्रिल है हमारी वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं जो बैक किक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हमारी सारी ड्रिल कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी एबीसी ड्रिल है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको अपनी मसल्स यानी अपनी बॉडी को स्पीड में लाने के लिए हमको लगानी है स्ट्राइड। स्ट्राइड मतलब आपको कितनी स्ट्राइड लगानी है, हमको लगानी है 6 या 5 स्ट्राइड लगानी है। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको स्ट्राइड लेनी है। सबसे पहली स्ट्राइड आपकी होगी वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। इस तरीके से आप ले सकते हैं 80 मीटर की या फिर 100 मीटर की स्ट्राइड ले सकते हैं आप। इस तरीके से आप अपनी स्ट्राइड ले सकते हैं, मतलब रिदम आपका यही होना चाहिए ना कि स्पीड में। स्ट्राइड में आप फटीग नहीं लगाएंगे। इस तरीके से आप ले सकते हैं। आपको अपनी बॉडी को खोलने के लिए 6 या 7 स्ट्राइड लेनी है। इसके बाद हमको आ जाना है अपने पॉइंट पर जहां से हम वर्कआउट शुरू करेंगे। ये बेस हो चुका है हमारा क्लियर। अब हमको चलना है मैन वर्कआउट की तरफ। मैन वर्कआउट क्या है हमारा आज का? मैन वर्कआउट है हमारा, आज फ्राइडे है, वीक का 5वां दिन है। सो हमको आज लगानी है फटीग। फटीग कितनी हमको लगानी है? सबसे पहले 300 मीटर की 4 रेपिटेशन, मतलब आपको 300 मीटर की 4 रेपिटेशन लगानी है, जिनमें आपकी टाइमिंग होगी 51 सेकंड या फिर 50 सेकंड। जिनमें आपका रेस्ट होगा 300 मीटर की 4 लगाने के बाद, जिनमें एक 300 मीटर की 1 लगाने के बाद में आपको लेना है रेस्ट। रेस्ट होगा आपका 1 मिनट का। इसके बाद आपको 200 मीटर की 6 रेपिटेशन लगानी है, मतलब आपको 300 मीटर की 4 लगाने के बाद आपको 200 मीटर की 6 रेपिटेशन लगानी है, जिनमें आपकी टाइमिंग होगी 36 सेकंड, जिनमें आपका रेस्ट होगा 40 सेकंड। मतलब आपको 300 मीटर की 4 लगाने के बाद 200 मीटर की 6 रेपिटेशन लगानी है, जिनमें आपका रेस्ट होगा 40 सेकंड 200 मीटर की में, और जो 300 मीटर की है उसमें आपको 1 मिनट का रेस्ट मिलेगा, जिनमें 300 मीटर की टाइमिंग होगी 50 या 51 सेकंड, 200 मीटर की टाइमिंग होगी 36 सेकंड। इसके बाद आपको अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को कवर करने के बाद आपको लेना है कूल डाउन। कूल डाउन किस प्रकार से लेंगे आप? कूल डाउन आप अच्छे तरीके से लें, क्योंकि हमारी फटीग लग चुकी है
और आपने जो फटीक लगाई है उसको रिलीव करने के लिए आप कूल डाउन इस तरीके से आप कूल डाउन ले सकते हैं। इजी कूल डाउन ले सकते हैं आप, इस तरीके से आप कूल डाउन ले सकते हैं। जितनी अच्छी तरीके से आप कूल डाउन लोगे उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करोगे और आप बच जाओगे किसी चोट से। आपको इस तरीके से कूल डाउन लेना है, बहुत अच्छी तरीके से कूल डाउन लेना है। इसके बाद आपको सीधा घर चले जाना है, कोई फटीक नहीं देनी है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। फिर हम चलते हैं जो हमारा इवनिंग सेशन है। इवनिंग सेशन में हमको आकर अपने ग्राउंड पर आना है। ग्राउंड पर आने के बाद हमको क्या करना है, ग्राउंड पर आने के बाद हमको 30 मिनट इजी रन करना है। मतलब आपको 5 के पेस से 30 मिनट इजी रन करना है। 30 मिनट इजी रन करने के बाद आपको लेनी है 6 स्ट्राइड। 6 स्ट्राइड लेने के बाद आपको आराम से कूल डाउन लेना है 10 मिनट का या फिर 15 मिनट का। इसके बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की मैं वीडियो आपको जल्दी दूंगा, आप वो कर सकते हैं। मैं आपको हर तरीके से वर्कआउट बता रहा हूं, अच्छे तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए, क्योंकि ये वर्कआउट टेक्निकल वर्कआउट प्लान है, जो स्पीड वर्कआउट प्लान मैंने आपके लिए बनाया है। सो आप अगर इस वर्कआउट को कर लेते हैं, आपकी टाइमिंग 6 मिनट से 4:30 आराम से आ जाएगी, जिस टाइमिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस।